नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। आज मैं आप सभी लोग के समक्ष एसएससी की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी और एक ऐसी वैकेंसी जिसमें एक्चुअली में लोग जॉब करना चाहते हैं, जिसमें लोगों का ड्रीम है जॉब करना। और इस वैकेंसी को, इस पोस्ट को मिनी आईएएस के नाम से भी जाना जाता है। तो उस वैकेंसी का नाम है एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एग्जाम बहुत लोगों का ड्रीम है। अगर कोई आईएएस नहीं बन सकता तो वो चाहता है कि वो सीजीएल में जॉब करे, क्योंकि वो मिनी आईएएस की जॉब इसीलिए कही जाती है। तो यहाँ पर आज मैं आप सभी लोग के समक्ष मिनी आईएएस जिसे हम कह रहे हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब इस फॉर्म के लिए क्या आप लोग का ओवरव्यू हम देंगे कि कौन सी वैकेंसी है, क्या आप लोग की जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्या एज है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या आपका सिलेबस है, कितनी फीस लगती है और क्या आप लोग को सैलरी मिलती है। ये जितने डाउट आप लोगों के हैं, जितने भी डाउट आपके दिमाग में आते हैं ना, वो सब डाउट आज क्लियर होंगे। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको फ्री क्लासेस मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप लोग के हर तरीके के डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। कि हाँ, एक और डाउट जो सबसे बड़ा आप लोग का है कि सर क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो डाउट भी आज यहाँ क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूँ तो 22 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा। हाँ, उसके बाद 21 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, यानी कुछ ही दिनों में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 21 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। सबसे बड़ी चीज देख रहे हो, टियर 1, इसको आप लोग, कई लोग प्री भी कहते हो। प्री का जो एग्जाम है उसका मंथ अभी से क्लियर है कि जून या जुलाई के महीने में आपका इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोग के लिए ये एक जो मैं पेज एक्स्ट्रा लेकर आया हूं कि पिछले सालों में कैसी वैकेंसीज रही हैं। अगर हमें वो आइडिया लग जाए तो सर हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी आएगी और हमें किस लेवल पे अपने आप को तैयार करना है। तो एक अंदाजा लगाने के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पहली चीज एनी ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का मतलब हो गया एनी ग्रेजुएट, मैं बोलूंगा एनी ग्रेजुएट, यानी आपने कुछ भी पढ़ाई कर रखी हो। हाँ, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, आप सब लोग एलिजिबल हो। अच्छा, एक बात और बता दूं कि एज कब तक काउंट होगी या सारी चीजों के लिए। देखो बेटा, जैसे फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, 21 मई। 21 मई है ना, तो इसका मतलब अगर आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट, फाइनल ईयर का रिजल्ट 21 मई 2025 से पहले आ जाता है, सपोज आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, कुछ भी, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट, अगर आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है अगर 21 मई से पहले आ जाएगा, देन आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना, तो अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। उसका मतलब यही होता है बेटा कि आपका जो कट ऑफ डेट रखी जाती है उस कट ऑफ डेट से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आता है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ये बात आप समझ गए, सबको ये डाउट क्लियर है। ओके, अब अगर आप गौर से देखो तो 2017-18, 17 में 9,276 वैकेंसी, 18 में आपकी 11,271, 19 में 8,428, 20 में 7,035, 2021 में 7,621, 2022 में 37,000 वैकेंसी आई, 2023 में 8,415, 2024 में 17,727। तो इस बार भी मैं ये मान के चलता हूं 2025 के 8 से 10,000 वैकेंसी तो आनी चाहिए। 8 से 10,000 वैकेंसीज तो डैम श्योर आनी चाहिए किसी भी कीमत पे। चलिए, उसके बाद कौन कौन सी पोस्ट है और क्या एज है। सभी पोस्ट के लिए एज अलग अलग है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है तो 20 से 30 साल की एज है। हाँ, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बनता है तो 18 से 30 साल एज है। हाँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 18 से 32 साल एज है। सब इंस्पेक्टर बनेंगे चाहे जीएसटी में चाहे इनकम टैक्स में, तो 18 से 30 साल एज मांगी गई है। टैक्स असिस्टेंट टीए बनेंगे तो 18 से 27 साल है। इंस्पेक्टर बनना है
या असिस्टेंट बनना है तो 18 से 30 साल, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल। यानी यहाँ पर एज मिनिमम तो 18 साल ही है, बाकी कुछ की 27, कुछ की 30 और कुछ की 32 साल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेक्शन का प्रोसेस, हाँ इसे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हाँ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है बेटा, तो सिलेक्शन का प्रोसेस है, पहले टीयर 1 का एग्जाम होगा जिसे CBT 1 बोलते हैं या टीयर 1, हाँ फिर टीयर 2, और उसके बाद ये जो टीयर 2 में ही एक पेपर होता है, ये JSA की पोस्ट के लिए होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO की पोस्ट के लिए होता है आप लोग का, ठीक है ना। हाँ खाली वो उसी के लिए है। तो जो आपका टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है वो सुन लो। टीयर 1 अभी मैं 2024 यहाँ लिखा देख रहे होगा आप लोग, तो मैं 2024 के हिसाब से ही बता रहा हूं, और यही पैटर्न है, कभी चेंज नहीं होता है। तो चलो इसको 2025 कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ वैसे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है। तो यहाँ 25 क्वेश्चन 50 नंबर किस में हो गए आपके, रीजनिंग में। GS में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का पेपर होगा, और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। आ रही बात समझ में। तो ये 2024 के हिसाब से ही है। तो चाहो तो एक काम ऐसा हम बहुत सिंपली कर देते हैं, 2024 और 2025 लिख देते हैं, सिंपल, खत्म। ठीक है, चलो अब आ जाओ, जब टीयर 1 पास कर लेते हो फिर आप चलते हो टीयर 2 पे। टीयर 2 में बेटा 3 सेक्शन है आपके, और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती है, इससे आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। अच्छा एक और बात बता दूं, जो टीयर 1 आपका है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके नंबर नहीं जोड़े जाते, उसका एक कट ऑफ लगाया जाता है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो देन आप टीयर 2 देने के लिए जाते हो, ठीक है ना। यस, तो टीयर 1 में पहले सेक्शन में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90-90 नंबर का होगा। यानी जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो पहले घंटे में एग्जाम के आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे एक घंटा पूरा होगा दूसरा घंटा स्टार्ट होगा, अब आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश 45 क्वेश्चन 135 नंबर, और GA 25 क्वेश्चन 75 नंबर, इस तरीके से होगा। तो इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 2 घंटे पूरे होंगे तो आप 4 सब्जेक्ट दे चुके होंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं तो आपकी मेरिट इतने से ही तैयार होगी, आपकी जो फाइनल मेरिट है वो इतने से तैयार होगी, यानी आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो तैयार की जाएगा इन नंबरों से। तो दैट इज ये हो जाते हैं 390 नंबर आप लोग के यहाँ पर। तो 390 नंबर में आप लोगों की मेरिट प्रिपेयर की जाती है, समझ गए। उसके बाद कंप्यूटर और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, कंप्यूटर का 60 में से 27 नंबर कट ऑफ जाता है हर बार, ये फिक्स हो गया एक तरीके से। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में 27 नंबर से ज्यादा लाना होगा, इसके लिए आपको 15 नंबर दिया जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई नंबर नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है 15 मिनट का एक 1 डेटा एंट्री टास्क होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके भी नंबर आपके ऐड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है बेटा वो बढ़ जाती है और 1 नंबर की हो जाती है। यानी अगर आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 और की बात कर रहे होगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको 1 नंबर की देखने को मिलती है। ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो MCQ टाइप का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई भी पेपर यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं होता है, समझ गए। डन है, ये पूरा पैटर्न आप लोग समझ गए यहाँ तक जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा सैलरी, सर सैलरी कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, तो जब हम सैलरी की बात करते हैं बेटा, हाँ जब हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम लेवल 4 की सैलरी है जो 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में। एक अच्छी बात आपको मैं यहाँ पर बताऊं तो ये जो सैलरी है ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। हाँ 7th पे कमीशन के हिसाब से है, और आपका 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो जैसे 8th पे कमीशन लगेगा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो बहुत ही बेस्ट सैलरी उठाना तो आप समझ लो लेवल 4 से लेकर के लेवल 7 तक। अब लेवल 8 वाली जो AAO की पोस्ट थी उसको पिछली बार नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया था, तो हो सकता है इस बार भी ना आए। तो मतलब लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक की सैलरी आप यहाँ पर
एसएससी सीजल के थ्रू पा सकते हो, जो कि देख लो 29,200 से लेके 92,300 होगी लेवल 5, लेवल 6 की 35,400 से लेके 1,12,400 और लेवल 7 की 44,900 से लेकर। जो ये बेसिक देख रहे हो ये बेसिक है, ये नीचे वाला ये बेसिक है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद HRA, TA, DA बहुत सारी चीजें मिला करके सैलरी बनती है। फिर हम चलते हैं बेटा सिलेबस की तरफ। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैं आप लोग को बताता हूं ताकि आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं बेटा, तो रीजनिंग के लिए आप मेरे साथ रोज सुबह 10 बजे, रीजनिंग अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो रोज सुबह 10 बजे कहां पर बेटा, SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर जुड़ सकते हो और वहां पर आप मेरे साथ फ्री यूट्यूब क्लास ले सकते हो, फ्री यूट्यूब क्लास ले सकते हो। किसकी बेटा, रीजनिंग की। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको रीजनिंग में पूरे नंबर दिलाऊंगा, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, हाँ आप लोग के एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, बहुत सारे चैप्टर्स वो सब मैं क्लियर करा दूंगा। जब हम जीएस की बात करते हैं, करंट है, अवार्ड एंड ऑनर्स है, बुक एंड ऑथर है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, साइंटिफिक रिसर्च है, स्टैटिक पार्ट ऑफ जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो जाएगा, पर्सन इन न्यूज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जाएगा। मैथ्स की बात करते हैं, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी, और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसे हम पैसेज कहते हैं, ग्रामर हो गया, वोकैब, वर्बल एबिलिटी, उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स, एक्टिव, पैसिव, पैराजंबल, फिलर्स, एरर और क्लोज टेस्ट। ये आप लोग का जो है सिलेबस यहाँ पर आपको तैयार करना है। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को, सभी लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जो ये वीडियो है, जो ये इन्फॉर्मेशन है, जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप सभी लोग का कोई डाउट अगर अभी भी है किसी प्रकार का, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं और मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप जरूर अपने डाउट्स को वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा।